गयो उम्र सारी धोखे में, उम्र सब धोखे में चली गई। यह मन कभी किसी से प्रेम कर ही नहीं पाया, और करा भी तो ये संसार की वस्तुएं मांगने में चला गया सब कुछ। हम कृष्ण से प्रेम तो हमें कृष्ण से किया, लेकिन कृष्ण से प्रेम ऐसा किया कि मांगने में सारी उम्र चली गई, लेकिन कृष्ण को तो पाया ही नहीं। भगवान को तो पाया नहीं, मिला क्या? जो हमारे हाथ से फिसल जाने वाला है। संत महात्मा कहते हैं ये संसार जो है ना, ये जो रेत होती है, रेत जिससे मकान बनता है, रेत जानते हो? उस रेत को मुट्ठी में भरोगे और जितनी जोर पकड़ोगे उतनी जल्दी सारा रेत नीचे चला जाएगा। संत महात्मा कहते हैं ऐसे ही जिस प्रकार से हमारी मुट्ठी से यह रेत खिसक जाता है, ऐसे ही ये सारा संसार हमारी मुट्ठी से एक न एक दिन खिसक जाएगा। और केवल संसार ही नहीं, ये शरीर भी खिसक जाएगा। तो ये सत्संग जो है ना, सत्संग से हमें ये युक्ति मिलती है। सत्संग से इंसान का जो है ना वो विवेक जागृत होता है, समझ आती है। किसकी? संसार की। किसकी आती समझ? संसार की। क्योंकि जितने और लोग हैं ना वो संसार में ही हमको ढकेल रहे हैं। इनकी पूजा करो तो ये मिलेगा, इनकी पूजा करो तो ये मिलेगा, इनकी पूजा करो तो ये मिलेगा। लेकिन सत्संग ही एक ऐसी चीज है जो सिखाया जाता है कि संसार को मांगने की अपेक्षा तुम भगवान को मांगो। संसार की अपेक्षा तुम भगवान को भगवान से मांगो। तो जब विवेक जागृत हुआ तो संसार की हमें समझ मिल गई। तुलसीदास जी महाराज ने कहा हो विवेक मोह ब्रह्म भागा। विवेक जागृत हो गया तो संसार से मोह खत्म हो गया। मोह ही विवेक मोह ब्रह्म भागा और तब रघुनाथ चरण अनुरागा। कहते जब मोह और विवेक, मोह और भ्रम हमारे जीवन से समाप्त हो जाता है तब भगवान के चरणों में अनुराग होता है, प्यार होता है। आज हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं उनकी बातों को सुनते हैं, तो देखते हैं कि एक संत एक दूसरे संत को कम बताता है या कहता उसे ऐसी जानकारी ही नहीं। हमारे लिए श्लोक का कोई जवाब दे दे तो हम समझ जाएं वो मतलब बहुत समझदार है। बहुत सारे संसार में ऐसे भी संत हुए हैं, ऐसे भी बहुत सारे लोग हुए हैं जिनको इस श्लोकों का ज्ञान ही नहीं रहा, बोध ही नहीं हुआ और उनकी कुटिया में भगवान पधारे। उनकी कुटिया में भगवान पधारे, उनसे मिलने के लिए भगवान गए। तो भक्ति में ऐसी कोई जरूरत नहीं होती है कि बहुत सारे श्लोक याद हो या बहुत कुछ याद हो। भगवान का तो जो भी नाम ले लो, जो भी नाम ले लो, अपने हिसाब से हर कोई अलग अलग नाम ले रहा है, लेकिन भगवान कितने हैं? हमारे वेद ग्रंथों में कितने भगवान बताए गए? भगवान एक ही है और भगवान के नाम अनेक हैं।
कहते नदियां एक घाट बहुत तेरे। नदी कितनी है? एक। घाट बहुत बहुत, जहां 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 से गुजरती चली गई घाट बनते चले गए। तो नदियां एक घाट बहुत तेरे। तो समझ क्या है कि परमात्मा तो एक ही है, परमात्मा दो चार नहीं है। तो सत्संग हमें सिखाता है कि एक परमात्मा की हमें भक्ति करनी है। हम शास्त्रों को पढ़ते सुनते हैं, लेकिन कहीं कोई चमत्कार नहीं हुआ। बहुत सारे लोग बताते हैं कि हनुमान जी के पास जाओगे तो ये चमत्कार हो जाएगा। हनुमान जी महाराज ने कभी चमत्कार नहीं दिखाया, कभी नहीं दिखाया। अच्छा, कहां पर दिखाया? जब उनको आदेश मिला, भगवान श्री राम ने कहा सीता का पता लगा करके आओ, तो उनको जानना पड़ा ना कि वहीं पर बैठे बैठे उन्होंने बता दिया कि ये सीता जी यहाँ पर हैं, और उनको वापस ले लिए। कुछ हुआ ऐसा चमत्कार? भगवान राम ने ऐसा चमत्कार किया जब सीता का पता चल गया, तो कोई ऐसा चमत्कार किया? युद्ध में जब युद्ध जीते तब माता सीता को लेकर के आए। कहीं पर चमत्कार कुछ है ही नहीं। हनुमान जी के बारे में जो हम पढ़ते, कहते छोटे थे जब हनुमान जी महाराज, तो उनके मन में एक भाव जागा कि अगर हम उड़ पाए, जैसे पक्षियों को देखा, तो जैसे बच्चे नहीं होते अपने हिसाब से, जैसे आप लोगों ने देखा था पहले वो आता था ऐसे ऐसे करके शक्तिमान, तो बहुत सारे बच्चे वो शक्तिमान बनने के चक्कर में छत से गिर गए, क्योंकि शक्तिमान जैसे उड़ना चाहते थे। ऐसे जब हनुमान जी महाराज ने पक्षियों को उड़ते देखा, तो उनके मन में एक लालसा जागी कि हमें उड़ना है। फिर उड़ने के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ी उनको। किसकी आवश्यकता पड़ी? गुरु की आवश्यकता पड़ी कि बिना गुरु के आप उड़ नहीं सकते हो। तो उन्होंने परिश्रम किया तब वो उड़ पाए, तब उनको उड़ने का तजुर्बा मिला। तो बताओ, अगर चमत्कार होता तो परिश्रम करने की जरूरत क्या थी? लेकिन संत महात्मा कहते ये जगन्नाथ यही समझाओ, और एक दो हो तिन्हें समझाओ। संत महात्मा कहते एक दो हो तो ठीक है, उनको समझा पाऊं, लेकिन सब उसी दौड़ में घूम रहे हैं। जब लक्ष्मण जी के बाण लगा, वो जब वो प्राण घातिनी शक्ति का जब उसने प्रयोग किया, शक्ति का, तो जब उनके वो शक्ति लगी तब क्या हुआ? सुसैन वैद्य को बुलाया गया। भगवान राम वहां पर स्वयं मौजूद थे। सुसैन वैद्य को, मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? नहीं आ रही? आ रही? बहुत लोग कहेंगे गुरुजी तो बताओ, ये ऐसी बात बता रहे हैं, और जय हनुमान ज्ञान गुण सागर वाली नहीं बता रहे हैं, ये सब क्या पता नहीं बता रहे। सत्संग यही सिखाता है हमें, सही जो सही दृष्टि है वही सत्संग देता है। सुसैन वैद्य को बुलाया गया। उस रातों रात सुसैन वैद्य को वहां से हनुमान जी महाराज उठा करके लाए, वहां पर गए ना, उसमें लिखा है रामचरितमानस, और देखते भी हम टीवी पर, वो गए वहां पर। फिर सुसैन वैद्य आ नहीं रहा था, वो कहता था महाराज हम इस राज्य के राजा के राज्य में रह रहे हैं, इसलिए राजा के खिलाफ कुछ करना ठीक नहीं है। लेकिन फिर उन्होंने बताया कि ये दूसरा रास्ता है। भगवान राम
इस बुराई को समाप्त करने के लिए आए हैं, इसलिए मेरी प्रार्थना है आप चलिए। लक्ष्मण जी के शक्ति लगी हुई, आप चलिए देख लीजिए। चल करके देखा तो उन्होंने कहा कि ठीक तो हो सकते हैं। लेकिन अगर हिमालय से संजीवनी बूटी रातों रात लाई जाए, सुबह ना होने पर, अगर सुबह हो जाएगी तो लक्ष्मण के प्राण बचाए झूठ कर रहे हैं। तो वहां पर चमत्कार नहीं किया जा सकता था क्या? लेकिन आज लोग चमत्कार कर रहे हैं, लोग मान रहे हैं उस चमत्कार को। तब हनुमान जी महाराज क्या किया? हनुमान जी महाराज ने रातों रात जाकर के, और जो उड़ने की जो शक्ति उन्होंने प्राप्त की थी, शिक्षा प्राप्त की थी, वो उड़ने की शक्ति वहां पर उनके काम आई। और वो उड़ करके हिमालय पर्वत से उस जड़ी को पर्वत सहित पूरा उखाड़ लाए। क्योंकि जब वहां पर गए तो सारी जड़ी बूटियां देखा उन्होंने तो सारी चमकने लगी। तो उन्होंने सोचा कि हम सारी ज्यादा से ज्यादा उठा ले चले। आज भी उत्तराखंड में जहां पर से वो संजीवनी बूटी लाए थे, वहां पर आज भी हनुमान जी महाराज को चोर कहा जाता है। एक बानर आया था, वो हमारी जो संजीवनी थी, जिससे हम लोग मरते नहीं थे, जीवित हो जाते थे, वो संजीवनी चुरा करके भाग गया। आज भी कहा जाता है वहां। आज भी जिस प्रकार से हम सब यहाँ पर रावण का पुतला जलाते हैं, उसी प्रकार से आज भी लंका में राम का पुतला जलाया जाता है। क्योंकि लंका के रहने वाले सारे लोग जो है ना, रावण को अपना जिस प्रकार से राम का आदर्श राजा माना जाता था, उसी प्रकार से रावण को वहां का राजा माना जाता था। तो वो जो संजीवनी बूटी आई तो उपचार किया गया, तो वो ठीक हो गए। तो जहां पर जिस चीज की आवश्यकता है, उस चीज को करना ही पड़ेगा, और बाकी तो फिर जैसी जिसकी मर्जी होगी वो सब करें। आजकल हम सब बड़े धूमधाम से भगवान गणेश जी की उपासना में बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। बड़ा प्रेम पूर्वक सभी लोग गाजे बाजे के साथ लेकर के आ रहे हैं, नंगे पैरों लेकर के आ रहे हैं। बड़ा प्यार है, बड़ा अच्छा लगता है जब लेकर के आते, बहुत अच्छा लगता है। और फिर समय आएगा तो उसी गाजे बाजे के साथ विदाई कर देंगे। गणेश जी महाराज कृपा करो, अब इतने दिन आपकी संभाल कर पाए थे जैसे तैसे, अब हम आपकी संभाल नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको हम जल में प्रवाह कर देते हैं। अजीब बात है, भगवान को घर में लाए फिर भगवान को जल में प्रवाह कर दिया। अरे अजीब अजीब बात है, लगती है अजीब। लेकिन करते हैं लोग, अच्छा लगता है, हमको भी अच्छा लगता है जब वो गाजे बाजे के साथ लेकर के आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन बहुत लोगों के हृदय में गणेश जी रहते हैं, मुख में रहते हैं, दिमाग में रहते हैं, और बाकी जिसके जैसे रहते हैं वो तो जाने। गजानन भूतगणानि सेवितं कपित्थजम्बो फट्टार्वचो मासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपद्मं। तो ऐसे भगवान गणेश इस समय घर घर में पधारे हुए, हम सब भी भगवान गणेश भगवान की पूजा करें, क्योंकि गणेश भगवान बुद्धि का प्रतीक है। बहुत सारी चीजें उनकी सीखने योग्य है।
क्योंकि देखो उनके कान कितने बड़े बड़े हैं, है ना। तो हमने जैसे सुनने की बात की ना, वैसे समय तो ज्यादा हो गया है लेकिन थोड़ी सी बात कहेंगे। तो उनके कान क्यों बड़े बड़े हैं? कान इसलिए बड़े बड़े हैं कि छोटी सी छोटी चुप वाली बात भी वो सुन पाए। अच्छा, पेट देखो उनका कितना बड़ा, देखा कितना बड़ा, बहुत बड़ा पेट गणेश जी का। क्यों? वो सब हजम कर लेते हैं। हमारे लोगों से तरीके से नहीं, एक बात सुनी फिर लगे सुनाने, बहन ये बात हमने सुनी थी, बहन ये बात, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे। अरे गणेश जी से कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए, वो भगवान है। वो सब हजम कर लेते हैं, इसलिए उनका पेट बड़ा है। सब पेटे में रखे रहते हैं, इसलिए उनका पेट बड़ा हो गया। आंखें कितनी छोटी छोटी हैं। उनकी आंखें छोटी क्यों हैं? क्योंकि वो सूक्ष्म से सूक्ष्म, मतलब छोटे से छोटी चीज को देख लेते हैं। उनसे हमें शिक्षा मिलती है कि आंखें छोटी जरूर हैं, लेकिन सूक्ष्म से सूक्ष्म तुम्हारे पास दृष्टि हो, ताकि तुम छोटी से छोटी चीज को भी तुम देख सको। उनका पूरा शरीर, जितना भी पूरा शरीर बना है, वो सब पूरा शरीर ज्ञान से भरपूर है। ताकि उनसे हम शिक्षा ले पाए। माता पिता की सेवा करना, हार जीत लग गई दोनों भाइयों में, कार्तिकेय और गणेश जी में। सबसे बड़ा वही भक्त माना जाएगा जो जल्दी से तीनों लोगों को परिक्रमा कर लेगा। कार्तिकेय जी की मोर की सवारी है और गणेश जी की चूहे की सवारी है। कार्तिकेय जी ने अपने मोर को उड़ा दिया, चलो भाई गरुड़ जी महाराज, हो गया, तीनों को लोगों की परिक्रमा करने पहुंच गया। गणेश जी ने चूहे से कहा कि भाई चलो माता पिता के चक्कर लगाओ। 7 चक्कर लगा लिए और बैठ गए। कार्तिकेय जी बड़ी देर के बाद घूम करके तीनों लोगों में चक्कर लगा करके आए। अब मन ही मन सोच रहे कि मैं भी जेता हूं, लेकिन जब यहां आए तो देखा तो गणेश जी साथ पास में, सारे देवी देवता बैठे हुए हैं। जब आए कहते गणेश जी, उन्होंने कहा कि मैं भी जेता हूं, ये तो गया ही नहीं कहीं। कार्तिकेय जी ने कहा, और गणेश जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, सारे देवी देवता मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। तो गणेश जी से क्या शिक्षा मिली? पूछा कि मैं तीनों लोग का चक्कर काट करके आ गया, तुम आए चक्कर काट के कि नहीं? उन्होंने कहा नहीं, मैं तो अपने माता पिता की परीक्षा कर लिया। तो गणेश जी से हमें शिक्षा मिलती है कि अगर हमारे माता पिता हैं तो माता पिता से बढ़कर के इस संसार में और कोई प्रदक्षिणा है ही नहीं। तो जो शिक्षा प्राप्त करनी है, जितने भी देवी देवता हैं, उन देवी देवताओं से जो हमें शिक्षा प्राप्त करनी है, वो शिक्षा कोई नहीं लेता। सबसे कमी यहां पर आ जाती है कि जो शिक्षा प्राप्त करनी, अगर सारे बच्चे अगर ये सोच ले गणेश जी की तरह, उनके भी बुद्धि आ जाए, उनको भी समझ आ जाए, तो माता पिता को कोई कष्ट नहीं हो सकता। तो गणेश जी का मत यह है कि माता पिता से बढ़कर के इस संसार में और कोई भगवान नहीं है। तो क्या सारे लोग जितने गणेश जी की पूजा कर रहे हो अपने माता पिता को सबसे ज्यादा सर्वोपरि मान रहे हैं? क्या उनकी वो पूजा कर रहे हैं? क्या उनकी वो प्रदक्षिणा कर रहे हैं? नहीं ना, तो क्या लाभ मिलेगा? तो जो उनकी शिक्षाएं हैं, उन शिक्षाओं का जब अनुसरण होता है तो जीवन बहुत अच्छा हो जाता है। एक भजन की कुछ लाइनें हैं, प्रभु के भक्तों प्रेम से बोलो।